वो आपको साक्षात्कार करा सकता है। और उसके मुख से अगर एक बार वाणी निकल गई कि ये आम का पेड़ है तो आम का ही पेड़ है, वो इमली है आपके लिए देखने के लिए, लेकिन उसी क्षण वो आम बन जाएगा। बाबा जी, एक प्रश्न है जो दर्शक जानना चाहते हैं कि साधु जीवन में जो संस्कार होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, उनके संस्कारों के विषय में आप कुछ बताना चाहें। देखिए, साधु जीवन में जो संस्कार बताया गया है, संस्कार दो प्रकार के होते हैं। एक संस्कार जो है मरण जीवन के उपरांत होता है, और एक संस्कार वो होता है जो कि हमें बड़े गुरु पितृ पूर्वजों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो साधुओं का जो संस्कार होता है वो संस्कार इसलिए होता है कि अगर उसके जो जन्म हुआ है जिस भी परिवार में, जिस भी जाति में, जो उसके पूर्वजों ने जो किया, जो अब उनके पूर्वज कर रहे हैं या जो उसने अब कर रहा है, उस चीज़ को धोने के लिए, उस चीज़ से अपने पितरों को, अपने गुरु के भजन को, और जो भी उसने पाप कर्म किए हैं अभी तक में, जब तक उसका संस्कार नहीं हो रहा है, उस चीज़ को दूर करने के लिए, शुद्ध होने के लिए, मन से, कर्म से, आत्मा से शुद्धिकरण होने के लिए महात्मा किसे कहा गया है? जो मर कर भी जिंदा है। एक शॉर्टकट में आपको मैं उसका उदाहरण दिया हूँ, विद्वान तो नहीं हूँ जो कि मैं उसका एक एक शब्द से विभेद करूँ, लेकिन महात्मा का सीधा सीधा अर्थ यही है कि जो मर के भी आपके सामने उपस्थित है उसे महात्मा कहा जाता है। तो मोह माया जो है, आशा तृष्णा, इस चीज़ को नष्ट करने के लिए गुरु पीर जो हमें मंत्र से दीक्षित करते हैं, उसी को संस्कार कहा गया है। और संस्कार में जो है जितने भी अपने परिवार में, कुटुंब में, माता पिता, चाचा ताऊ और जो भी अनन्य जो भी चीज़ हैं, उन सभी को एक पिंड दिया जाता है। पिंड देने के बाद जो है आपका स्वयं का भी पिंड दिया जाता है। यानी जिस घर में, जिस परिवार में, जिस दूध में आपका जन्म हुआ है, उससे आपका नाता रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब आप बिल्कुल नवजात शिशु हो गए। अब गुरु ही आपको अपने भेक देगा, मंत्र देगा, दीक्षा देगा, संस्कार देगा, परिवार, कुल, गोत्र, जो भी चीज़ है, नियम, नक्षत्र, सब कुछ आपका वो उस समय से स्थापित होना चालू हो जाएगा। लेकिन जो इसमें है कि स्नान, 108 प्रकार से स्नान कराया जाता है। 24 घंटा पहले उसको निर्जला व्रत रहना पड़ता है। रात भर उसे धर्म ध्वजा के नीचे अपने पंच गुरुओं के बीच के सानिध्य में रह करके उसे रात भर जिस देवता से, जिस गुरु से दीक्षित हो रहा है, उसके महामंत्र का जाप करना होता है। वैराग्य में सीताराम सीताराम चलता है, संन्यास में ओम नमः शिवाय का धुन चलता है। वो उसको पूरी रात करना है, दंड कमंडल हाथ में लेके। अगर पानी उस कमंडल में से थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आपका भजन खंडित है। उसको संभालना है। वो इसलिए दिया जाता है कि एक अंदर चेतना रहे, उसमें जो उसकी एक भाव होता है ना, वो भाव का एक वो परिचय वो दंड कमंडल देता है, एक तरीक़ा से देखा जाए तो। हाँ, तो उसका दंड कमंडल के उपरांत उसका ब्रह्म मुहूर्त में उसके चोटी के संस्कार होता है, फिर जनेऊ संस्कार होता है, फिर आपका हल्दी, कुमकुम, चंदन इत्यादि, भस्म, ये सब चीज़ों से 11 मुख्य स्नान जो होते हैं वो सब होते हैं। इस प्रकार से 108 बार स्नान कराए जाते हैं। 108 स्नान के बाद में पिंड विंड होते हैं। पिंड होने के बाद में वो संपूर्ण संन्यास के ओर प्रवेश कर जाता है, जिससे कि गुरु से उसका नाम मिल जाता है, गोत्र मिल जाता है, जो भी उसका धर्म है वो उससे उसको अवगत, उसको परिचित करा दिया जाता है। संस्कार वो है जो कि मर के भी आपके बीच में जिंदा है। अब वो हर किसी के बस की बात नहीं है संस्कार करना, ये कराना। संस्कार एक प्रारब्ध है, संस्कार एक पूर्व जन्म का फल मान लीजिए, चाहे इस जन्म का फल मान लीजिए, जो उदय हो रहा है। अगर उसको आप सही ढंग से उपयोग करेंगे तो उसकी कोई औषधि नहीं है, उसकी कोई अवधि नहीं है कि वो कब तक ख़त्म हो। वो एक जिसको कहते हैं ना कल्पतरु, वो कल्पतरु फल है जिसको आप जितना निखारेंगे, कहते हैं ना सोना जितना तपता है उतना निखार आता है। तो जितना उसका आप मनन करेंगे, जितना उसका सहस्त्र हवन करेंगे, जाप करेंगे, निस्वार्थ भाव से प्रस्वार्थ करेंगे, उतना आपके अंदर उसकी ऊर्जा और निखार जो है, वो वैभव जो है आपको प्राप्त होता चला जाएगा। और उसको प्राप्त करने के लिए जो हमारा जो आशा तृष्णा
जो राग देश ईर्ष्या मैं मेरी जो है उसको नष्ट करना पड़ता है। उसे नष्ट करने के बाद जो है पिंड विंड देने पड़ते हैं, पिंड के उपरांत ही उसका संस्कार होता है। बाबा जी, हम कई साधुओं को देखा है, कुछ नागा साधु होते हैं, कुछ वेशधारी साधु होते हैं, तो क्या इनमें क्या अंतर, आप कुछ बता सकते हैं हमें इसके बारे में? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि संत की जो पहचान है, संत की पहचान करने में स्वयं जो जिसने संत बनाया, जिसने उसकी रचना की, मानव की, भूमंडल की, परमात्मा जिसे कह दिया जाए, परमपिता परमात्मा, संत स्वयं एक परमात्मा है। आज के डेट में इस कलयुग में ही 4 वेद बताया गया है, अन्यथा द्वापर, त्रेता और सतयुग 5 वेद थे। ब्रह्मा के 5 मस्तक थे। अब ब्रह्मा के 5 मस्तक के स्वरूप को देखते हुए ही उसको 5 वेद बताया गया है। जो 5वां वेद जो है वो संत को दिया गया है। 5वां वेद संत को बताया गया है। राम जी ने भी यहाँ पे कहा है, संत वचन पड़ जाए फीका, मोह वचन ना पड़े फीका। संत वचन पत्थर की लिखा, चाहे मोह वचन पड़ जाए फीका, क्योंकि संत कर्म कर रहा है, जीवन उसके ऊपर निछावर कर दिया। अब उसकी परमात्मा नहीं सुनेगा तो दूसरा कौन सुनेगा। एक साधु थे, एक गांव में वर्णन करते हुए पहुंचे, 1 रोटी दोगे 1 बेटा होगा, 2 रोटी दोगे 2 बेटा होगा, नारा लगाते थे। और जिसकी जो श्रद्धा है वो अपनी भावना धारणा से देता था। जैसे माई को ये गोरखनाथ जी हैं, उसी का ही देख लीजिए आप। साधु से मांगी, बोले बाबा बांझ हूँ, दुनिया मुझे बांझ कह रही है, भटक रही है, कोई सुन नहीं रहा है। साधु उसके भजन से उसकी देखकर उसे फल दिया कि ले माई तू इसको खा ले, तेरा ओजस्वी पुत्र होगा, परमपिता परमात्मा के तुल्य होगा। लेकिन उसके मन में अंधकार ने, घमंड ने, इसने अपना घर बना लिया। उसने सोचा अरे साधु है, तमाम आते जाते रहते हैं, ऐसे ब्राह्मण संत लोग के क्या मतलब है। उसने गौ को दे दिया, गौ खा लिया। गौ खा के उसे भी मल के द्वारा निकाल दिया गोबर के रूप में। तो गोबर के रूप में जो निकाला उसे, तो वहीं से गुरु गोरखनाथ हुए। 12 वर्ष तक नीचे रहे, गोबर के नीचे दबे हुए। पृथ्वी माता ने उनका पालन पोषण किया। पृथ्वी माता ने ही उनको ज्ञान, दीक्षा, वैराग्य सब कुछ उनको अवगत कराया। और वैसे आप देखेंगे तो गोरखनाथ 8वें अवतार बताए गए हैं भगवान शंकर के, है ना। तो ब्रह्मा जी के 5 मस्तक थे, 5 ही वेद थे, लेकिन उनको अहंकार आ गया, मद आ गया कि अब जो कुछ हूँ मैं हूँ, हम ब्रह्मास्मि, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं है संसार में। जो मैं कह दूंगा वही होगा, जो मैं करूँगा वही होगा। तो वहाँ भोलेनाथ, जिनको देव आदि देव महादेव बताया गया है, स्वयंभू, जो स्वयं के लिए नहीं जीता है, दूसरे के लिए जीता है, स्वयंभू, अनादि, जिसका कोई अंत नहीं है, ना आर है ना पार है। क्या समझ रहे हैं। उन्होंने अपनी भृगुटी उखाड़ी, भृगुटी उठारी और उसे शिला पे दे के मारा, तो उससे काल भैरव की उत्पत्ति हुई, जिसको हम भैरव भी कह देते हैं। भैरव जो हैं 52 भैरव बताए गए हैं। 52 प्रकार के भैरव हैं। 56 कलुआ हैं, जो श्वान जो होते हैं ना, जिनको कुत्ता कह देते हैं, भैरव कह देते हैं, उसके जो हैं 64 योगिनी, 64 योगिनी हैं, जो उसकी महामाया जो उनकी रक्षा कर रहे हैं, वीर लंगूर जो। तो उन्होंने प्रकट किया, बोले ब्रह्मा को ज़्यादा मान हो गया और आपके सिवा कोई नष्ट नहीं कर सकता है। तो सभी देवताओं के निवेदन को सुन के भोलेनाथ ने भृगुटी पटका, उससे वो काल भैरव उत्पन्न हुए। काल भैरव को उत्पन्न होते ही आज्ञा दिया कि जाओ ब्रह्मा को ज्ञान दिलाओ, उनको अवगत कराओ कि जो आप मद और माया और अहंकार के वशीभूत हो चुके हैं, उससे बाहर आइए। भृगुटी बीच के हिस्सा, ये भामा हुआ, ये नासिका हुआ, ये मस्तक हुआ, इंगला पिंगला सुसुरमा, कहा जाए तो तराजू, पाप और पुण्य को तोलने वाला यही है, यही चीज है जो भाव को बता रहा है। ये बांट हैं, नाक और कान, ये बांट बताए गए हैं। और आँख जो है उसका पल्ला बताया गया है। अब भार उसका मुखमंडल को बताया गया है, इंगला पिंगला सुसुरमा। बीच में जो स्थापित है वो है भृगुटी। अब भृगुटी जो है वहीं से सब कुछ, जो चक्र है ना, 7 चक्र मनुष्य के अंदर बताया गया है। वो 7वां चक्र शुरू
7 से भी गिनोगे तो वहीं आके अटकोगे, और 1 से भी गिनोगे तो वहीं अटकोगे। मेन चीज़ वही है, भृगुटी को जगाना, जिसे कहते हैं कुंडली। वो जब ही जागेगा जब आप त्रिकाल संध्या करेंगे। खान पीन, नियम संयम जो होता है, उसका जो एक नियम है, उसके अधीन चलेंगे, उसके वशीभूत चलेंगे। तो ऐसा समय आएगा कि जो आप सुनते होंगे कि साधु 6 महीना साल भर की समाधि में चले गए शरीर छोड़ के। आज ऐसा होता है तो उसको मरा हुआ घोषित कर देते हैं, दबाने की कोशिश कर देते हैं, चेष्टा कर देते हैं। तो इसलिए साधु अब उस चीज़ को आम जनता और आम संतों के बीच में रह के नहीं कर रहे हैं। उस चीज़ को अगर आपको देखना है, अनुभव करना है, तो उसके लिए आपको कंदराओं में, पर्वतों में चढ़ना पड़ेगा। आप वहाँ संतों का जीवन देख के आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये किसके बल पे जिंदा है। ऐसे ऐसे संत आज भी सृष्टि में पड़े हुए हैं जो अनादिकाल से तपस्या रखते हैं। मालूम ही नहीं पड़ रहा है क्षेत्र को कि ये महात्मा कितने वर्षों से तप रहे हैं, और ना ही उन्होंने मुख से बताया कि मैं इतने वर्षों से तप रहा हूँ। लेकिन जब वो बाहर आए तो उनकी जो तेज है, उनका जो नियम संयम रहनी सहनी है, वो बयान कर देता है सामने वाले को कि इतने वर्षों से और ये भाव इनका यहाँ पे है। तो संत को 5वां वेद बताया है। बशर्ते संत कौन? जो काम क्रोध मद लोभ आशा तृष्णा इनसे परे हो, गुरु भक्ति और समाज सनातन धर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, वो आपको साक्षात्कार करा सकता है। और उसके मुख से अगर एक बार वाणी निकल गई कि ये आम का पेड़ है, तो आम का ही पेड़ है, वो इमली है आपके लिए देखने के लिए, लेकिन उसी क्षण वो आम बन जाएगा। उसमें इतना एलर्जी, इतना पावर आ जाता है, समझ रहे हैं। तो 5वां वेद जो है संतों को बताया गया है, और उसका संत भी दुरुपयोग कर रहे हैं। कुछ ही, सभी नहीं, लेकिन दुरुपयोग कौन कर रहा है? जो गुरु के सानिध्य में रहे, लेकिन गुरु ने उसको शिक्षा और संस्कार दिया, उसमें वो विपरीत जा रहा है तो उसको मारा, फटकारा, डांटा। तो उसको अहंकार ने, मद लोभ ने उसके अंदर घर बना दिया। यानी जो मंजिल को वो जा रहा था, वहाँ पे उसके द्वारपाल मिल गए, काम क्रोध मद लोभ, उसके आसक्त होकर वो गुरु का भी तिरस्कार कर दिया। वो भटक गए। अब संस्कार तो उनका हो गया, सब काम हो चुके, लेकिन अब उनको सही मार्ग, जो उनको दिशा निर्देश देना है, जो दिया जा रहा है कि धर्म क्या है, अच्छे बुरे का पहचान क्या है, समाज में प्रतिष्ठा कैसी होगी, सनातन धर्म को बचाया कैसे जाएगा, उसकी स्थापना को बरकरार कैसी रखी जाएगी, वो चीज़ बिल्कुल वो नष्ट हो गया, अव्यागत हो गया, वो मालूम ही नहीं है। और उसको जो है वो जगह जगह अपने मनमानी से प्रचालित कर रहा है। तो वही बात है, रंडी की के तरह गंडियों ने खोई। तो यहाँ पे जो है संत जो है, जो अभी नए युवा पीढ़ी में ज़्यादातर आप देख रहे होंगे, मैं सभी को नहीं कहूँगा कि संत ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। संत की अवहेलना और संत की बुराई करने का हमारे पास पावर नहीं है, ना हमारे गुरु पीरों ने इस मर्यादा को पार करने की आज्ञा दी है। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में यही कहूँगा कि कलयुग को देखते हुए और हिष्ट पुष्ट होते हुए भी कमा के ना खाने वाले आदमी, जिनको फ्री में बैठ बैठ के ही मिला है, माता पिता का फ्री में ही खाया है, गुरु पीरों का फ्री में खाया है, तो वो कर्म करेगा नहीं, उसका दुरुपयोग ही करेगा। और उसी वही चीज़ हो रहा है आज के डेट में जाता है। ऐसे ही ब्राह्मणों में भी देख लो, आपको मैंने कल बताया, पहले ब्राह्मण आपको 50 किलोमीटर दूर से दिख जाता था कि हाँ ब्राह्मण आ रहा है, दुनिया उतर के पैर छूती थी। अब ब्राह्मणों में पहचान ही नहीं हो पा रहा है, पूछना पड़ रहा है कि तू ब्राह्मण है कि नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण तो दूसरे दिखना है ना, ये पवित्र है, तिलक चंदन है, शिखा है, कुर्ता पजामा पहना है, संग घंटी घड़ियाल, सत्यनारायण कथा की पोथी बंधी हुई है, बगल में एक लाल पड़ रहा है, कुछ नहीं है तो एक झोली तो है, अंगूछा उसके गले में डला है। पंडित ना जाने कहाँ कौन सा जजमान मिल जाए, चलता भी पूछ सकता है बाबा एकादशी कब का है। वो जमाना खत्म हो चुका है, चमड़े की बेल्ट पहन रहे हैं ब्राह्मण, पोथी पत्रा के जगह में मोबाइल और लैपटॉप लेके चल रहे हैं, तिलक लगाने में शर्म आ रही है, शिखा रखने में शर्म आ रही है। तो सबको नष्ट करने वाला एक दोषी नहीं है, थोड़े 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 सभी दोषी हैं, और सभी एक जगह जागृत हो जाए, चेतनता आ जाए उनके अंदर, तो हमारी जो संस्कृति जो अलोप हो गई है, जो हो रही है, वो दोबारा से जागृत हो जाएगा। और सनातन धर्म की जय का जो जयकारा है वह वास्तव में और हकीकत में सनातन धर्म की जय हो जाएगी। हर जाति में, हर बिरादरी में एकता है, बस एक हिंदू धर्म जो है उसमें एकता नहीं है। हिंदू धर्म और खोटा कर्म इसको कहा जाएगा। जान रहा है लेकिन मान नहीं रहा है, और जो मान रहा है वो जान नहीं रहा है।
जिसके पास धन है वो सेवा देने में 100 बार सोच रहा है। रंडी बेचाले और ये दारू वारू इतना सट्टा, इनमें तो तुरंत 1 सेकंड में राजनेता इलेक्शन हर 1 सेकंड नहीं लगा रहा है, लाखों रुपया पानी में फैला दे रहा है, जिसमें उसकी जीत का और हार का कोई पता ही नहीं है। लेकिन वही चीज़ अगर भागवत कोई मंदिर मठ में दान पुण्य या क्षेत्र चलवाओ तो 100 बार सोचेगा। तुम 100 बोलोगे तो 50 में आएगा, 50 भी में वो 20 ही कर देगा, तुम्हें पूरा फिर भी नहीं देगा। तो जो है हमारा संस्कृति को बचाना है तो सभी को जागृत होना पड़ेगा। जब भी एकता आएगी और एकता होगा तो सनातन धर्म की जय होगी। नहीं तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि आज जो 2021 चल रहा है, 2028 तक में आप गुलाम होंगे। घर से बाहर निकलेंगे तो आपको सरकार और अपने चौकी, जो आपके यहाँ का जो दबंग है, काश्तकार, किसान या नेता जो भी है, उसके अधीन रहना पड़ेगा। आपको 100 बार सोचना पड़ेगा घर से बाहर निकलने के लिए। जो राजा महाराजा जो तानाशाह हुआ किए थे, जो हो रहे थे कि तेरी बच्ची अच्छी है, तेरा बेटा अच्छा, कल को मजदूरी में दिखना चाहिए, कल को ये बिस्तर में दिखना चाहिए, वो दिन दूर नहीं है। अब अभी तो कुछ अपने आप जा रहे हैं उस लाइन में, धन के पीछे, शौहरत के पीछे हैं। पास होना है तो बस सर के जांग में ही बैठ गए, बोले गुरुजी भी दयाल हो गए हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, मानसिकता जो है वो हमारा आप ही चेंज कर रहे हैं। उसमें परिवर्तन ला दो तो अपनी सनातन धर्म की एकता जागृति हो जाएगी। इसीलिए हिंदू धर्म खोटा कर्म है। और सभी से यही कहूँगा, अगर हिंदू हो तो इस बात को सुनकर जागृत होना चाहिए और होना चाहिए। जागृत होगे तो आने वाला भविष्य आपके जो बच्चे हैं उनको अच्छा होगा, उज्जवल होगा। और आप जो नहीं कमा पाए हो जीवन में, उससे 10 गुना ज़्यादा आपके पुत्र पुत्री आपको कमा के देंगे। अन्यथा जो हो, जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें छोड़ा, जिसको तुमने संभाला धरोहर करके, और तुम्हारी जो आने वाली नस्ल है उसको भी धीरे धीरे पतन की ओर ले जा रही है। इसलिए जागो हिंदू, जागो। तो चलिए साथियों, बहुत अच्छी चर्चा रही आज की, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए जय श्री महाकाल।